तो बस अब यहाँ बैठ के 2 घंटे इंतज़ार करेंगे। लेट्स सी हाउ दिस गोज़। फ्लाइट में भी 2 घंटे हैं, तो दो भाई आई हैव कम टू दिस शॉप। तो गाइस बैठा हूँ, अब मैं कॉफ़ी शॉप पीऊँगा यार थोड़ा सा। आई नीड टू रीहाइड्रेट माई सेल्फ। तो बट आई एम क्वाइट हैप्पी। I enjoy the view whatever I can. Although I'm going to finally reach the gate. The flight is about to go. Guys, मैं इस वक्त अपनी डेस्टिनेशन पे बर्न में पहुंच गया हूँ। मेरे जो दोस्त जो ने मुझे मीट करना था, जो मेरे इस प्रोग्राम के भाई मैं जा रहा हूँ इस वक्त ट्रैवलेटर पे अपने गेट की तरफ और सफ़र शुरू हो गया है। अभी है 12:27, फ़्लाइट है 2:45 की, तो इट्स अबाउट 2 hours and 15 minutes। तब जाके गेट पे बैठना है 2-2.5 घंटे। लेट्स सी हाउ दैट गोज़। तो भाई मैं जो हूँ अपने इसके आ गया हूँ गेट पर, 26 गेट है, तो बस अब यहाँ बैठ के 2 घंटे इंतज़ार करेंगे। लेट्स सी हाउ दिस गोज़। फ्लाइट में भी 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे काइंड ऑफ समझ लें ख्वारी तो नहीं है, अच्छा ही होता है। आज दरअसल 12 रिव्यू लेवल था, तो आई थॉट कि आई शुड रीच द एयरपोर्ट अ बिट अर्ली, तो उस लिहाज से मैं 2 घंटे पहले आ गया। बट आई थिंक इट ऑल वेंट वेल, खुदा का शुक्र है। आई रीच हियर ऑन टाइम एंड आई जस्ट हैव टू वेट हियर फॉर मेबी अ कपल ऑफ आवर्स। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। अब मैं यहाँ आ गया, मुझे थोड़ी सी फील अब डिहाइड्रेटेड, तो पानी शानी पीते हैं, कुछ ड्रिंक श्रिंक पीते हैं। आप लोगों के साथ ही सफ़र जारी रहेगा। भाई आई हैव कम टू दिस शॉप ऑन द एयरपोर्ट, कॉफ़ी प्लैनेट। यार पता है मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि मैं आई बीन ऑन द एयरपोर्ट फॉर आई थिंक 3-4 hours, क्वाइट एग्जॉस्टेड। तो मेरी भी बात हुई थी जैकलिन और मैरी से, तो उन्होंने कहा कि आप कॉफ़ी वॉफ़ी पीना भाई, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीना। तो अब यहाँ आए हो, आई ऑर्डर्ड कैपुचिनो and I don't know if you guys can see the screen. I'm trying to show you the prices are just fine. I think can't really complain. This is a specialty shop. So I've ordered a cappuccino for myself and what? And I've ordered this banana loaf, slice of this banana loaf. A few moments later. सो गाइस बैठा हूँ, अब मैं कॉफ़ी शॉप पीऊँगा यार थोड़ा सा। आई नीड टू रीहाइड्रेट माई सेल्फ। तो बस देखें, अभी भी फ़्लाइट में एक्चुअली पूरे 2 घंटे हैं, तो अब 2 घंटे में क्या करूँ? आई डोंट नो, कॉफ़ी पी के सो जाऊँगा थोड़ी देर। आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग टू डू। तो बस असल में जो गेम है ना, वो मुझे जो लग रही है वो गेम यहाँ से शुरू होगी कि जब मैं व्हेन आई रीच दुबई और वहाँ जाके मुझे 5 घंटे ले ओवर है जो कनेक्टिंग फ़्लाइट का। दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिट ऑफ अ टेस्टिंग टाइम फॉर मी। अदरवाइज दिस इज़ फाइन, क्योंकि तो 2 घंटे की फ़्लाइट है, वो पता नहीं चलता 2 घंटे की फ़्लाइट। तो आप जो भी आप मेरे जितने भी दोस्त इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुके हैं उनको पता हुआ 2 घंटे इज़ नथिंग इंटरनेशनल ट्रैवल। बट द रियल चैलेंज इज़ व्हेन यू आर टेकिंग कनेक्टिंग फ़्लाइट और वो ले ओवर वहाँ पर होता है फॉर, in this case it will be for 5 hours. That's going to be a bit of a testing time for me, because वो शाम से तैयारी शुरू हुई होती है घर से निकलने की, तो you can imagine कि वो that all that travel time is compounding over you. Let's see how that goes. I'll keep you guys in touch. Thank you so much. भाई कॉफ़ी मेरी आ गई। Let's see how it goes. I like that cup. Cup is nice. And as I told you guys, walnut loaf is for $2.95. The cappuccino, I think medium, is for $7.45. So let's see how it goes.
Banana loaf is not bad at all. 1 hour later. So guys, I'm in the plane now. Boarding my seat. Thankfully, it's a window seat, so I'm quite happy. I'll enjoy the view whatever I can. Although I'm going to reach Dubai early morning, I don't think I'm going to be able to really see out of the plane for any view. But still, a window seat is a window seat. I should be thankful to my travel agent. तो भाइयों, मैं इस वक्त बैठा हूँ दुबई के एयरपोर्ट पे वेटिंग फॉर माई फ्लाइट। 8:40 से फ्लाइट है और इस वक्त जो है समझ लो कि 6:30 हो रहे हैं। तो देयर इज़ अबाउट 2 आवर्स इन माई फ्लाइट में इंतज़ार कर रहे हैं। नाश्ता तो मैं नहीं करूँगा, मुझे भूख इतनी नहीं लग रही थी। फ्लाइट पे मैंने जो खाना खाया हुआ था वैसे भी बस थोड़ा सा आई थिंक रिहाइड्रेट होने के लिए भी आई हैव अ कॉफ़ी समथिंग, लेकिन ओवरऑल आई डन बस इस वेटिंग फॉर माई फ्लाइट। अब चलिए, वैसे मुझे लगता है कि स्टॉप ओवर जो है दीज आर बिट ट्रिकी है। मैं आपको कह सकता हूँ, देखें मेरा स्टॉप ओवर तो था 4 घंटे 5 घंटे के करीब। जिन लोगों के स्टॉप ओवर 6-8 घंटे के होते हैं, यू कैन इमेजिन। और जो लोग ट्रैवल कर चुके हैं, यू कैन इमेजिन कि उसमें कितना मसला होता होगा। पर अब जो है वो है। तो बैठे हुए अभी भी 2 घंटे हैं। 6:30 8:40 से फ्लाइट है, तो अभी भी जो है 2 घंटे हैं। मैं अपने गेट पर आके पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से मुझे सीट मिली, क्योंकि इस वक्त मुझे ऑब्वियसली जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होंगे उनको पता होगा, मुझे नहीं पता था कि भाई सुबह के टाइम पे तो दुबई के एयरपोर्ट पे है ना, मतलब आप समझ लें कि मेला लगा। जब मैं सुबह यहाँ 4 बजे पहुँचा था तो उस वक्त एयरपोर्ट बिल्कुल खाली था। ज़ाहिर है कि नाइट टाइम की फ़्लाइट लेट टाइम की लेस फ्रीक्वेंट होंगी। सुबह तो भाई ये भर गया, पूरा एक शहर बन गया इसमें। तो यहाँ एक सीट भी मिलना जो है ना नामुमकिन था। मुश्किल से मुझे एक सीट मिली, तो मैं यहाँ बैठ गया। 2 घंटे इंतज़ार कर रहा हूँ। पापा से मेरी बात हो गई, या फ्री वाईफाई हो तो पापा को मैंने टेक्स्ट कर दिया, बहनों को, वाइफ को। तो दे ऑल नो दैट नाउ आई हैव रीच्ड दुबई एंड नाउ ऑन माय वे टू ज़ूरिक। पर वीडियो चैट नहीं हो सकी, यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो चैट मेरे ख्याल में दुबई में जो है ना अलाउड नहीं है। शायद उनका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो अलाउ नहीं करता। बट एज फार एज वॉइस मैसेज गोज दैट आई हैव सेंट टू ऑल ऑफ देम, तो वो भी तुमसे थोड़ी बहुत चिट चैट। बाकी फिर आप लोगों से टच करेंगे। लेट्स सी हाउ दिस गोज। 5 hours later. So guys, I have finally reached the gate from where my flight is about to go. यार मैं ऐसे काफ़ी थक गया हूँ उस फ्लाइट पर, क्योंकि कराची से निकले हुए मैं शाम को निकला था 9 बजे। तो अब समझ लें कि 9 बजे निकला हूँ कराची से, तो 9 बजे के बाद अब इस वक्त दुबई में 7:30 हो रहे हैं। आई थिंक कराची में 8:30 हो रहे होंगे। तो ये कैन इमेजिन कि 12 घंटे 12.5 घंटे तो मुझे हो गए। अभी मेरे 10 से 12 घंटे का ट्रैवल हो रहा है। तो मैं कैलकुलेट करता तकरीबन 24 घंटे मुझे लगेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ टायरिंग ट्रैवल, बट एनीवेज व्हाट टू डू, आई हैव टू डू दिस। सो लेट्स सी हाउ दिस फ्लाइट इज। आई एम फीलिंग रियली स्लीपी। आई थिंक मुझे आई शुड कैच स्लीप फॉर एट लीस्ट 3-4 आवर्स, इफ नॉट द होल 6 आवर्स ऑफ इट। लेट्स सी हाउ इट गोज। सो भाइयों, हियर आई एम। अब यहाँ से तकरीबन 6 घंटे और कुछ 40 मिनट की फ़्लाइट है ज़ूरिक की। यार मैं तो बहुत थक गया हूँ कि घर से अब 9 बजे निकला, तो अब कराची के टाइम से अंदाज़ा कर लें कि 12 घंटे तकरीबन हो गए। लेकिन भाड़ा ही मुझे कुछ और लगेंगे, क्योंकि 7 घंटे की तकरीबन ये फ़्लाइट है। आगे से भी मुझे बर्न जाना है, फिर आगे ट्रैवल होगा, तो ये तकरीबन पूरे 24 घंटे बन जाएंगे। रियली लॉन्ग ट्रैवल, बट व्हाट टू डू, आई डिडंट हैव अ चॉइस। बट thankful to God that everything is going fine. Looking forward to being in Switzerland. More than that, I'm looking forward to getting back in touch with Mary and Arthur. Let's see how that goes. तो आप लोगों से भाई मुलाकात होगी जब मैं पहुंचूंगा ज़ूरिक के एयरपोर्ट। गाइज, मैं इस वक्त अपनी डेस्टिनेशन पे बर्न में पहुंच गया हूँ। मेरे जो दोस्त जो ने मुझे मीट करना था, जो मेरे इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो आ गए हैं। काफ़ी घूमघाम के आए हैं, लेकिन पहुंच गए हैं। दैट्स द मेन थिंग। तो अब यहाँ से हमारे होस्ट के जो शटल सर्विस के लोग थे वो भी आए हैं। तो आई थिंक इन अबाउट 10 to 15 मिनट्स हम यहाँ से निकल जाएंगे। मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ से 40 मिनट की जो है वो ड्राइव है टू द स्टडी सेंटर। तो बस 40 से 45 मिनट समझिए 1 घंटे में मैं अपने होटल पहुँच जाऊँगा।
तो खुदा का शुक्र है कि इट वॉज ए वेरी इवेंटलेस जर्नी। इवेंटलेस ही होना चाहिए, कोई उल्टा सीधा इवेंट ना ही हो तो अच्छा होता। तो आई एम गोइंग टू रीच माई होटल इन अबाउट 1 आवर।